आज सुबह उठना था मैंने थोड़ा जल्दी, मगर जल्दी उठने के बजाय मैं हो गया थोड़ा लेट। 1:03 पर मैं उठा, घर पर कोई नहीं था। जल्दी जल्दी अपना मुंह हाथ धोया क्योंकि मैंने जाना था आज दावत पर। तौलिया से मुंह साफ किया। मुंह साफ करने के बाद मैंने कहा अपने बटन बंद कर लें, मगर भाई मेरा एक बटन तो पहले से ही गायब था। खैर बटन बंद करने के बाद मैंने अपना वॉलेट लिया। वॉलेट लेके मैंने थोड़ा सा परफ्यूम लगाया क्योंकि आपको भाई दावत पर जा रहा था तो परफ्यूम लगाना जरूरी था। परफ्यूम लगाने के बाद मैंने कहा भाई शूज कौन से पहनूं, तो कपड़ों के साथ मैचिंग में एक शूज मैंने उठाए। जल्दी जल्दी से मैंने शूज पहने, शूज को साफ किया। उसके बाद मैंने लगाना था घर को ताला। उससे पहले मैंने अपना पंखा बंद करना था जो कि पूरी रात से चल रहा था। पंखा बंद करने के बाद मैंने ली चाबियां। चाबी लेने के बाद मैंने सारे घर को लगाए ताले। एक कमरा मुझसे रह गया था तो मैंने जल्दी जल्दी से उसे भी ताला लगाया। ताला लगाने के बाद मैं निकला बाहर। बाहर मैंने मेन पर ताला लगाया। गली के हालात देखे तो बहुत ही बुरे थे। जाने को दिल नहीं कर रहा था मगर जाना बहुत जरूरी था। खैर मैंने कहा जाते जाते साथ आपको रास्ते में कुछ अच्छे से व्यूज भी दिखा दूं। व्यूज दिखाते दिखाते मैं पहुंचा अपने मेन रोड पर। मेन रोड पर पहुंचते ही मैंने कुछ बच्चों को देखा जो कि अपने काम में मसरूफ थे और इनका काम बड़ा ही मुश्किल है, वो भी बारिश के दिनों में तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। खैर मैं दावत वाले घर पहुंचा। घर का दरवाजा खटखटाया क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दरवाजा खटखटाने के बाद मैंने जल्दी से खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने जाना था अपने दोस्त के साथ बाजार। बाजार जाने से पहले मैंने बाहर के जब हालात देखे तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। सामने मुझे एक तार पर चिड़िया बैठी हुई नजर आई तो मैंने कहा भाई बारिश में इसके भी मजे हैं, ये नहा रही है। खैर मैं वहां से निकला। रास्ते में मैंने कुछ और व्यूज अच्छे अच्छे लिए, कुछ कैमरा से कैप्चर किए और आपको दिखाए। फिर मैंने जल्दी जल्दी पहुंचना था अपने दोस्तों के पास। दोस्तों के पास पहुंचने से पहले मैंने बाजार के कुछ हालात देखे जो कि बहुत ही ज्यादा बुरे थे। गाड़ियों का रश था। ईद का चौथा दिन होने की वजह से बारिश होने के बावजूद भी लोग बहुत ज्यादा थे बाजार में। खैर मैंने जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों के पास पहुंचना था। मैंने इन सब चीजों को इग्नोर मारा और सीधा पहुंचा अपने दोस्तों के पास। दोस्तों के मिलने के बाद उमर भाई को मिला। उमर भाई के एक कजन आया था, कजन से मुलाकात की। उसके बाद मैंने उस्मान भाई से मिलना था क्योंकि आज उस्मान भाई ने मोबाइल लेना था तो मोबाइल के बाद हमें मिलनी थी ट्रीट। तो मैंने उस्मान भाई को कहा यार जल्दी जल्दी गाड़ी ढूंढो। गाड़ी ढूंढ के हमने यहाँ से निकलना है जल्दी जल्दी बाजार की तरफ क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है तो मौसम का कुछ पता नहीं कि आगे मौसम कैसा हो जाए। खैर फाइनली कुछ ही देर इंतजार करने के बाद हमें एक गाड़ी मिली। गाड़ी में बैठकर हम बाजार की तरफ रवाना हो गए। लंबा होने की वजह से तकरीबन हमें 20 से 25 मिनट लग जाने थे। एक बारिश भी थी, दूसरा रास्ता भी थोड़ा लंबा था तो 20-25 मिनट तकरीबन लग जाने थे। खैर 20-25 मिनट बाद हम अपने बाजार पहुंच गए। बाजार पहुंचते ही मैंने कहा उमर भाई चलें अब थोड़ा सा शक्ल लगा लेते हैं क्योंकि उस्मान भाई का जो मोबाइल है वो उस्मान भाई के पास घर में रह गया था और उससे पीछे से एक और बंदा लेकर आ रहा था। हमने कहा तब तक भाई किसी बाबे शाबे के साथ शक्ल लगाते हैं, कोई चप्पलों के कोई शूज़ के रेट वगैरह पूछते हैं। तो खैर हम उसी काम में लगे हुए थे। उस्मान भी ने कहा कि यार मेरा थोड़ा सा मूड है कि मुझे टिक्के खिला दो। तो मैंने उमर को कहा कि उमर भाई आप जाते हुए हमें टिक्के खिला दें, वापसी पर वैसे भी उस्मान भाई अच्छा सा हमें खाना खिलाएंगे। तो फिर हम पहुंचे सीधे टिक्के वाले के पास। टिक्के वाले के पास पहुंच के हमने कहा कि चाचा जी कुछ अच्छे से टिक्के लगा लो। चाचा जी ने टिक्के बनाए, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे। चाचा जी की पूरी वीडियो भी मैंने रील बना के अपलोड कर दी है यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर और साथ ही टिकटॉक पर, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। खैर मैं तब तक टिक्के खा लेता हूँ, आप जाकर वीडियो देख कर आ जाएँ। टिक्के हमने टेस्ट किए, वाकई टिक्के मज़े के थे। एक तो बारिश थी उस वजह से ज़्यादा ही कुछ मज़े के लग रहे थे। जैसे ही हमने टिक्के खाए तो तभी हमें गाड़ी वाले की कॉल आई कि भाई मैं आ गया हूँ तो आप लोगों का मोबाइल लेकर हमें और उस्मान भाई पहुंचे। वहाँ से हमने मोबाइल पकड़ा। मोबाइल पकड़ते ही हम गाड़ी पे बैठे नहीं भाई खड़े हो गए क्योंकि बैठने की जगह हमारे पास थी ही नहीं। गाड़ी में रश बहुत ज़्यादा था तो हमने कहा भाई ये गाड़ी गुजर गई तो फिर दूसरी गाड़ी आते और टाइम लगे तो हमने थोड़ा लेट भी हो जाना था। तो इस वजह से हम गाड़ी के पीछे खड़े हो गए। मगर ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि भाई मैं आपको क्या बताऊँ, ऊपर से बारिश ने पूरे कपड़े गीले कर दिए थे। मगर खैर हमने जाना था तो हमने कहा भाई सीधा पहुँचते हैं मोबाइल की दुकान पर। मोबाइल की दुकान पर पहुँचते ही हमने मोबाइल वगैरह देखने स्टार्ट किए। पहले मुलाकात हुई हमारी उमर भाई से। उमर भाई की दुकान है और उमर भाई बहुत ही नाइस किस्म के इंसान है और बहुत ही प्यार से कस्टमर को डील करते हैं। ठीक है, हमने जब मोबाइल वगैरह यहाँ से चेक किया तो उस्मान भाई को एक रेडमी का मोबाइल था Note 11 Pro, वो पसंद आया। हमने उमर भाई से डील शील मारी, उमर भाई को पैसे पकड़ाए, मोबाइल लिया। ये व्लॉग में आपको ज़्यादा नहीं लग रहा मगर भाई हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगा था। वापसी पर हमने गाड़ी पकड़ी। इस दफ़ा शुक्र है कि अंदर बैठने की जगह मिली है और सीधा पहुँचे हम खाना खाने के लिए बलोची सज्जी हाउस पर। बलोची सज्जी हाउस की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर, आप जो वो भी जाकर देख सकते हैं। ये भाई थे, बड़ी नाइस किस्म के इंसान थे। ये हमारे पठान भाई हैं और पठान भाई ने हमें खिलाई है सज्जी के साथ हमें मिला भाई बहुत ही प्यारे किस्म का काबली पुलाव के ऊपर जब हमने सज्जी डाली वो बड़ा ही मज़ा आया खाने में। हमने इसको टेस्ट करना था, हम इसको टेस्ट किए जा रहे थे। क्या टेस्ट करना था भाई, 10 मिनट में उमर और उस्मान ने ख़त्म कर दी। उसकी वजह यह थी कि इन्होंने सुबह खाना नहीं खाया था। आपका भाई तो चले दिन में कोई दावत शावत भी खा कर गया था, फिर वहाँ पर टिक्के भी खा लिए तो उस वजह से पेट भर गया था। मगर इन दोनों ने बहुत जल्दी सब कुछ खाली कर दी। उसके बाद हमने स्प्राइट की बोतल पी। स्प्राइट की कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद
बाद हमने कहा कि अब भाई यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत लेट हो गया था और बिल्कुल अंधेरा होने वाला था, घर भी पहुँचना था। तो बस हम गाड़ी में नहीं बैठे, हमने कहा भाई बाज़ार तक जाते हैं वैसे ही पैदल, और हम पैदल वहाँ से निकल गए। रास्ते में मैंने कहा चलो भाई कुछ लोग भी देख लेंगे, कुछ अच्छे अच्छे व्यूज़ भी आपको दिखा देंगे। सामने हमें एक पुलिस वाले भाई भी नज़र आए थे थोड़ा सा आगे, जो कि अपना काम बड़े ही शानदार तरीके से कर रहे थे, इतनी बारिश होने के बावजूद भी। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टिकटॉक पर देख रहे हैं तो टिकटॉक को भी लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।